मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत जारी। ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून समेत 8 बिल मुश्तरका इजलास में मंजूर कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर ममलिकत को भेज दी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 वफाक हाय मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती के लिए काम जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता नहीं। जो मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो गए उनसे मुतालिक मनफी कानून साजी न की जाए। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं, हिसाबात सबके लिए खुले हैं। फैटफ से मुतालिक माजी में भी मदारिस की कोई शिकायत न थी और ना ही अब है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटफ की है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं है, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही नहीं आती। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की PTI से सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की अपील। कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी बात नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। अचकज़ई ने मशवरा दिया कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए हुकूमत कब हटेगी। वो खुद मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। मुज़ाकरात के लिए PTI की कोई शर्त नहीं, मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू एक सवाल के जवाब में कहा, बस बहुत हो गया, जो कुछ हो रहा है उसे रुकना चाहिए, मुल्क को अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। PTI के मुतालबात शराइत नहीं, मुज़ाकरात उन्हीं मुतालबात पर होंगे। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालना ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI की मुज़ाकरात की पेशकश पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा मुज़ाकरात की बात करना PTI की पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात हों लेकिन बानी PTI की सपोर्ट ना हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा। जब तक तमाम फरीकैन राज़ी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीन के सूबे ग्वांगझू में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब को चीनी कंपनीज़ के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। कहा चीनी कंपनीज़ को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन और नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ग्वांगझू के वाइस गवर्नर मिस्टर जैंग गौजी से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरीम नवाज़ ने कहा दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने और समझने और देखने को मिला। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 38 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। हथकड़ियाँ खुलवा कर रिहा करने का हुक्म। पुलिस की मुल्जिमान के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग दी कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। इन मुल्जिमान के रास्ते में रुकावट डालनी है, ना दोबारा गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने अदालत में बताया कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक से गिरफ्तार PTI के 20 कारकुनान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज के दौरान जाम भाग कारकुनान के मामले पर वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा बैरिस्टर गौहर को भी पेश होने का हुक्म।
बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वुज़रा, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त में 12 जांबहक कारकुनान, 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनान के नाम दिए हैं। नौ मई को कलमा चौक लाहौर में कंटेनर जलाने के मुकदमे में रूपोश, असलम इकबाल, हमाद असर, मुराद सईद समेत 8 PTI रहनुमा इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से जनूबी कोरिया में 6 घंटे का मार्शल लॉ लगाने पर सदर का मुआखजा। पार्लियामेंट में तहरीक 2/3 अक्सरियत से कामयाब। पार्लियामेंट के बाहर अवाम का जश्न, माफ़ी मांगने के बावजूद सदर बच न पाए। ओहदे पर बरकरार लेकिन बेख्तियार कर दिया गया, कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। आईनी अदालत सदर यौन की तकदीर का फैसला करेगी। अगर यौन को माजूल किया गया या वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो 60 दिन में सदारती इंतखाब होगा। वज़ीर ख़जाना ने सूरत हाल पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने क़ायम मक़ाम सदर का ओहदा संभाल लिया। सदर यौन सिख के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक के हक़ में 300 अरकान में से हुक्मरान पार्टी के अरकान समेत 204 अरकान ने वोट दिए। जनूबी कोरिया के सदर ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया था। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी मामलात की हतमी मंजूरी और ऐलान आज किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत मान ली गई। भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश किए गए फ्यूजन फार्मूले के तहत ही खेली जाएगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले ICC इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया को भी पाकिस्तान से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 5 न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत नॉकआउट मरहले तक ना पहुंचा तो नॉकआउट मरहले के मैचेस भी पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान को एक और ICC विमेन इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। पंजाब हुकूमत के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ मरी के ताजुर और अवाम का मुजाहिरा। एहतजाज में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मरी के लोग अपना हक मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत अपना प्लान इमारतें गिराकर हासिल नहीं कर सकती। कभी मरी में दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई। अवामी नुमाइंदे होते हुए आप अवाम की बात सुनने को तैयार नहीं। मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। इख्तलाफ के बावजूद निज़ाम को चलने देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, इस हाइब्रिड निज़ाम पर मुल्क का पैसा लगा है। दोबारा इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। हल सिर्फ कानून और आइन का निफाज है। एमल वली का सलीम साफ़ी के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पावर डिवीज़न की मज़ीद 6 IPP से मुआहदे ख़त्म करने की खबरों की तरदीद। पावर डिवीज़न के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मज़ीद 6 IPP से मुआहदे ख़त्म करने से मुतालिक पेशरफ्त नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर से इस्तांबुल में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन, अवामी सिफारतकारी को फ़रोग़ देने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्की के ड्रामे और सरकारी TV की नशरियात पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मीडिया में ताउन से अवामी सतह पर रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि 2018 में एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबी दी गई, जिसने मईशत बर्बाद करके महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा किया, ज़राअत को भी बर्बाद कर दिया। PTI वाले बताएं कि 4 साल की गवर्नमेंट में आपने क्या किया था। एक आदमी पाकिस्तान की सियासत में जहर घोलने और नफरत भरने वाला है। 9 मई को जो कुछ हुआ इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध से पोलियो के खात्मे के लिए अरकान असम्बली को किरदार अदा करने की हिदायत। कराची में मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातों में कहा कि सिंध में पोलियो के 17 केस आए हैं। सिंध में पोलियो को हर सूरत ख़त्म करना है।
मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों में पीने के पानी, निकासी आब, सेहत, तालीम के मसाइल हल करें। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ क्योंकि इज़ अ गुड इंटरटेनर। जब आपको मज़ा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफ़र करके देखें। भाई है, आपने खुद ही कहा है हमने तो 16 वोट दिए हैं। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जा रहा है, उससे मिल लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने फैसल वाडा को अच्छा एंटरटेनर करार दे दिया। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कुतुब मेले में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसल वाडा हमेशा हेडलाइन में रहते हैं। अगर आपको मज़ा लेना है तो फैसल वाडा को सुने, वो खुद फैसल वाडा के प्रोग्राम देखते हैं। कुतुब मेले से मुतालिक बोले, नई नस्ल को किताब दोस्त बनना पड़ेगा। बच्चे सियासी किताब ना ही पढ़ें तो बेहतर है। जिला कुरम में जारी जिरगे में आमदो रफ्त के रास्ते खोलने और उन्हें महफूज बनाने पर इत्तफाक हो गया। ग्रैंड अम जिरगा किसी लम्हे भी फैसला सुनाने की पोजीशन में है। जिरगा रुकन का दावा। जिला कुरम में क़याम अम के लिए 8 रोज़ से ग्रैंड अम जिरगा जारी है। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह समेत आमदो रफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से जिला कुरम में अशिया कुरोनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में कल शाम 6 बजे से जियो न्यूज़ पर। न्यूजीलैंड क्रिकेट का सिक्योरिटी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द में न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के ब्रैंड रॉगन और सिक्योरिटी कंसल्टेंट शामिल। सिक्योरिटी वफ्द ने इससे कबल नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की चैंपियंस ट्रॉफी से कबल फरवरी में खेली जाएगी। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का मेला कल मलेशिया में सजेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से एक दिन कबल विमेन खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत की विमेन अंडर 19 टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 11 बजे शुरू होगा। कराची टेबल प्रीमियर लीग की प्री लॉन्चिंग तकरीब का गवर्नर हाउस सिंध में इनकाद। गवर्नर कामरान टसौरी के मुताबिक KTPL के जरिए टेबल टूर्नामेंट पूरी दुनिया में मुतारिफ हुआ है। इवेंट में आज पहला मैच DHA दबंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर के दरमियान रात 9:30 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आपने जो अभी रिसेंटली ड्रामा प्ले किया है, कभी मैं कभी तुम, तो आपकी इसमें एंडिंग नहीं दिखाई गई, तो आप क्या इस ड्रामे में मार गई या बासी गई? आप मरी या बच गई? बच गई तो मैं यहाँ पे हूँ ना। आप गुजरावाला कब तशरीफ ला रहे हैं? गुजरावाला में क्या खिलाएंगे आप? हमारे चिड़े बहुत मशहूर है। जी जी, चिड़े मैंने देखी। मैंने चिड़े जो होते हैं, आपको चिड़िया का पता है? चिड़िया का? हाँ, चिड़िया, क्योंकि चिड़ा सुबह सुबह चला जाता है काम पे। क्या मुकाबला हुस्न जीतने वाला हकीकत में भी खूबसूरत होता है? ताबिश हाशमी ने अदाकारा रीज चौधरी से ये सवाल क्यों किया? रीज ने ऐसा क्यों कहा कि इंसानों को काटने में उनकी कोई सानी नहीं? मिलिए अदाकारा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में खवातीन ड्राइवर्स पुरजोश। दूसरे रोज स्टॉक, वेटरन्स और लेडीज कैटेगरीज के मुकाबले। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को झल मक्सी के ट्रैक पर शायकीन ने घेर लिया। शाहिद आफरीदी रेस में शिरकत नहीं कर रहे। इवेंट में कल प्रिपेयर्ड कैटेगरीज के मुकाबले होंगे।